हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन किया था और हमने पाया था कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां होती हैं और इन 6 स्थितियों में आपने देखा था कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है और सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला था कि उत्तल लेंस से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगर आपको ये बोला जाए कि एक ऐसा आपको वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है परंतु आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि वस्तु का सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो हम ये बोल सकते हैं कौन से लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस का उपयोग होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब वस्तु F और O के बीच में रखी होती है। ठीक है, और ये जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब होता है ये आवर्धित होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम चर्चा करें आगे, देखिए तो इसके अलावा हमने बोला था कि अगर आपको उल्टा और वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है। यदि हमें उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब चाहिए है तो उत्तल लेंस होगा। यदि हमें उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए है तो भी उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है ना। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करते हैं। अवतल लेंस के लिए हम लोग यहां से चर्चा करें तो देखिए ये जैसे हमारे पास में कोई अवतल लेंस है और ये हो गई इस अवतल लेंस की मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया O, यहाँ पे आ गया हमारे पास में F1, ये आ गया हमारे पास में 2F1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में अनंत, और इस साइड में भी बिंदु हैं, ये आ गया हमारे पास में F2, 2F2 और ये हो गया अनंत। तो यहाँ से आगे अगर हम देखें, देखिए आपने यहाँ पे ले रखी वस्तु अनंत पे, जब आप वस्तु अनंत पे लेते हैं तो जो प्रतिबिंब है वहां पे हमें कहाँ पे मिलेगा, F1 पर मिल गया। ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, देखिए सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, अनावर्तित प्रतिबिंब है, छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यदि आप वस्तु को लेंस के पास लेके जाएंगे तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर हटेगा। यदि हम वस्तु को लेंस के पास लेके जाएंगे तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर हटेगा। ठीक है ना, लेंस से दूर नहीं, सॉरी इधर की ओर जाएगा लेंस, ये प्रतिबिंब। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो देखिए आप वस्तु को आगे ले आए, वस्तु कहाँ ले आए, अनंत और 2F1 के बीच में। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में आती है तो जो प्रतिबिंब है वो F1 और O के बीच में बनता है। किसके बीच में, F1 और O के बीच में बनता है। फिर आप वस्तु को और आगे ले जाओ, 2F1 पे ले आए, तो आप वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो भी प्रतिबिंब F1 और O के बीच में ही बनता है। फिर आप वस्तु को और आगे ले आइए 2F1 और F1 के बीच में, तो भी प्रतिबिंब F1 और O के बीच में ही बनता है। फिर आप वस्तु को F1 पर ले आए तो भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F1 और O के बीच में ही बनता है। ठीक है ना, मतलब कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जब वस्तु अनंत पे थी तब तो प्रतिबिंब अनंत F1 पे बन गया, उसके बाद में वस्तु आप चाहे कहीं पे भी रख दीजिए, हर स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, F1 और O के बीच में ही बनता है। तो मतलब दो ही स्थितियां देखने, एक तो स्थिति जब वस्तु अनंत पे है और दूसरी अनंत और O के बीच में कहीं पर भी हो जाए। ठीक है ना, अनंत और O के बीच में कहीं पे भी हो जाए तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, F1 और O के बीच में बन जाएगा। यहाँ बन गया है प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है देखिए सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, हालांकि पहले वाले से तो बड़ा है लेकिन वस्तु से
छोटा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस जो है इससे प्रतिबिंब निर्माण की केवल दो ही स्थितियां होती हैं। ये कहा जा सकता है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की केवल दो स्थितियां होती हैं और इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अब हम देखें आगे, देखिए इसमें आगे वस्तु की स्थिति के बारे में। तो यहां से हम देखें प्रत्येक वस्तु की स्थिति, और वस्तु की स्थिति सबसे पहले हमने कहा लिया अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारे पास क्या बन गया F1। और प्रकृति और आकार देखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और दूसरी स्थिति अनंत व O के मध्य में कहीं पे भी रख दो आप इसको, प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो F1 व O के मध्य प्राप्त होगा, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की केवल कितनी स्थितियां हैं, दो ही स्थितियां हैं। और अवतल लेंस से कहा जा सकता है कि केवल और केवल सीधा और आभासी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है, और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। मतलब आपको ये बोला जाए कि एक ऐसा लेंस है जिससे किसी वस्तु का प्रत्येक स्थिति में, एक ऐसा लेंस जिससे किसी वस्तु का प्रत्येक स्थिति में सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा लेंस जिससे किसी वस्तु का प्रत्येक स्थिति में सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो सकता है, वो लेंस कौन सा हो सकता है, और वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है। और जबकि उत्तल लेंस जो है इससे वस्तु के लिए सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो एक ही स्थिति में मिलता है, और वो कब, जब वस्तु F और O के बीच में हो। उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी होता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है, आवर्धित प्रतिबिंब होता है। ठीक है। जबकि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो तीनों स्थितियों में हो सकता है, तीनों आकारों का हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है और वस्तु से बड़ा हो सकता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे इसमें प्रतिबिंब निर्माण के बारे में और देख लेते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक ऐसा लेंस है जिससे सीधा आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक ऐसा लेंस जिससे सीधा आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो लेंस कौन सा हो सकता है। तो देखिए सीधा और आभासी प्रतिबिंब तो दोनों लेंसों से मिलते हैं, अवतल से भी और उत्तल से भी। ठीक है। लेकिन हमें वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब चाहिए, और हमारे पास में समस्या ये है कि अवतल लेंस जो कि अभी आप देख रहे हैं इससे तो प्रत्येक स्थिति में सीधा और आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलता है, जबकि उत्तल लेंस में सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलता तो है लेकिन वो आवर्धित होता है, वस्तु से बड़ा होता है। इसका मतलब ये दोनों ही स्थितियां काम नहीं कर सकती। अब देखें इसमें अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। देखें जब वस्तु कहाँ ले रखी है आपने, सबसे पहले F ने अनंत पर ले रखी है। पहली स्थिति, जब वस्तु F ने अनंत पर, अब जब वस्तु F अनंत पे है तो देखिए हम इस स्थिति में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो भी देखते हैं। देखिए अवतल लेंस के लिए हो गई हमारे पास मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र O।
और ये आ गया हमारे पास में F1 और ये आ गया हमारे पास में 2F1। राइट साइड एंड दाईं ओर के बिंदुओं का हमारे लिए काम नहीं है इसमें, इसलिए हम दाईं ओर वाले बिंदुओं को नहीं ले रहे हैं। आगे देखें आप, ये इस हिसाब से एक प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और ये दूसरी भी प्रकाश की किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। दोनों किरणें आपस में समांतर हैं, और ये दोनों किरणें आपस में समांतर हैं, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं और इनका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद में ये जो किरणें हैं ये इस बिंदु F1 से आती हुई प्रतीत होंगी। देखिए F1 से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो देखिए बिंदु का बन गया। प्रतिबिंब की स्थिति देखें हम लोग यहाँ पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास में क्या हो गई, प्रतिबिंब हो गया हमारे पास में सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा, और छोटा प्रतिबिंब भी कितना है, बिंदु के आकार का, बिंदुवत। ठीक है, अब सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति देखनी थी ना, ये तो प्रकृति और आकार देख लिया हमने। प्रकृति व आकार देख लिया ये तो हमने। अब हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखें तो कहाँ मिल गई प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पर बन रहा है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में अगर हम देखें, जब वस्तु अनंत व O के मध्य हो, और जब वस्तु अनंत और O के मध्य होगी तो यहां से जैसे ये हमारे पास में हो गया अवतल लेंस, और ये है इसके सममितीय अक्ष, ये हो गई इसके मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र O, ये हो गया हमारे पास में F1 और ये हो गया हमारे पास में 2F1। ठीक है, और ये कोई वस्तु है हमारे पास में, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है हमें। इस हिसाब से इसका अपवर्तन हो गया, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर गई। देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा मिला है आपको, सीधा है, आभासी है, और वस्तु की तुलना में छोटा है। हालांकि पहले वाले प्रतिबिंब से तो बड़ा मिला ये, लेकिन वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति, अगर हम देखें सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमें जो प्रतिबिंब है वो मिला है F1 व O के मध्य, और प्रकृति और आकार के बारे में हम चर्चा करें तो प्रकृति व आकार, और ये हमारे पास में कितना है, कैसा है ये प्रतिबिंब, कैसा है, सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये दो स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण आपने पढ़ लिया, और ये हमने अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस के लिए हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ चुके थे, तो मतलब इन दोनों ही लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करने के बाद में हमें ये तो पता चल गया कि प्रकृति में ऐसा कोई भी लेंस नहीं है, लेंस दर्पण नहीं,
प्रकृति में ऐसा कोई भी लेंस उपस्थित नहीं है जिससे सीधा आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता हो। सीधा आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब किसी भी लेंस से प्राप्त नहीं होगा। हालांकि सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है अवतल लेंस से, और सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है उत्तल लेंस से। ठीक है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से प्राप्त हो सकता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब हमें उत्तल लेंस से मिलेगा, और उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी हमें उत्तल लेंस से ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए क्या होगा। अब कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें हम लोग इस पे आधारित, इस पे आधारित जो प्रश्न है उनको हल करने का और प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, किस रूप में होता है। देखिए इसने हमें क्या बोला है, एक प्रश्न है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, एग्जाम्पल नंबर 12 है आपकी पाठ्य पुस्तक का, उदाहरण संख्या 12। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, h का मान हमारे पास कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और वस्तु हम हमेशा सीधी रखते हैं, h का मान हमेशा ही प्लस में आता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, और चाहे कोई सा भी दर्पण हो कोई सा भी लेंस हो, और u का मान हमेशा माइनस में आता है, चाहे कोई सा भी लेंस हो चाहे कोई सा भी दर्पण हो। तो 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु जो है वो एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की लेंस से दूरी u का मान हमारे पास में कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि u का मान तो हमेशा माइनस में ही होता है। आगे इसने बोला है परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h डैश मान लिया आपने, और ये हमारे पास में कितना है 2 सेंटीमीटर। परिमाण दे रखा है हमें, ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, उल्टा प्रतिबिंब है। व्युत्क्रमित मतलब उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। और हमें यहाँ से पता भी चल गया कि ये प्रतिबिंब में देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है और उल्टा है और वास्तविक है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है ये कौन से लेंस के लिए प्राप्त हो सकता है, उत्तल लेंस के लिए। मतलब ये लेंस कौन सा है यहाँ पे उत्तल लेंस। हमें लेंस का नाम नहीं बताया था, प्रश्न में बोला है कि 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, f का मान हमें ज्ञात करना है। f का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, अगर आप लेंस सूत्र लगाओगे तो 1/v बराबर होता है 1/u प्लस 1/v माइनस 1/u। अगर आप लेंस सूत्र लगाते हैं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान आपको दे नहीं रखा, ज्ञात ही करना है। v का मान नहीं दिया गया, u का ही मान दे रखा है, क्यों तो ये तो नहीं रख सकता। m वाला सूत्र लगाइए आप, और चूंकि हमें पता है कि m बराबर हमारे पास में क्या होता है h डैश अपॉन h, यानी माइनस का 2/6 यानी माइनस में 1/3। छोटा प्रतिबिंब है और छोटे प्रतिबिंब के लिए 1/3 ठीक है, पर्याप्त 0.33 आएगा ही। अब यहां से अगर हम देखें तो इसका मान हो गया माइनस में 0.33। माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है अतः प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा वास्तविक व वस्तु से छोटा। अब तो उत्तल लेंस के लिए उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब या तो वस्तु अनंत पे होती है, जब या फिर वस्तु अनंत और f2f1 के बीच में होती है। ठीक है, देखिए अब आपको m का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है, f का मान ज्ञात करना है। मतलब m का जो मान है u और f के पदों में देखना है आपको। और पुनः अगर हम देखें तो 1/f बराबर हमारे पास में क्या होता है 1/v माइनस 1/u। इसको आप u से गुणा कीजिए तो u/f आ गया, और बराबर आ जाएगा u/v माइनस में 1। तो यहाँ से u/v बराबर आ जाएगा u/f और प्लस में 1 बराबर आ गया u प्लस f अपॉन में f। तो यहाँ से v/u का मान आ जाएगा हमारे पास में f अपॉन u प्लस f। तो हमें ये पता है यहाँ से कि m बराबर हमारे पास में क्या होता है v/u
और बराबर आ गया एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो अब यहाँ से m का मान अगर हम लिखें तो m का मान है हमारे पास में माइनस का 1/3 और बराबर में f बट्टा u का मान है हमारे पास में माइनस का 30 और प्लस में f। तो यहाँ से वज्र गुणा करें तो इसको इससे आप गुणा कीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का भाग 10 में 30 में दे दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया। और माइनस के 1/3 को f से गुणा किया तो माइनस में 1/3f और बराबर आ गया f। तो यहाँ से 10 बराबर आ जाएगा f और ये 1/3f इस साइड में आके प्लस में हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4/3f। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया f का मान कितना आ जाएगा 10 और गुणा में 3 और बट्टा में 4, 30 में 4 का भाग देना है आपको। तो हमारे पास में 4 7 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाते हो गया 20 और 20 में आ गया 5 बार भाग 7.5 सेंटीमीटर प्लस में आइए। और हमने बोला भी था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है किसमें होती है प्लस में होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसमें होती है माइनस में होती है। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देखो आपने जब लेंस में का सूत्र बोला था तो ये बोला था कि ये उत्तल लेंस है, इसका ये जो पहला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या तो इस साइड में बनेगी राइट साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगी, और दूसरे लेंस की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में बनेगी जो कि किसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, एग्जांपल नंबर 13, एक उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो 20 और 30 सेंटीमीटर है। तो पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस में आ गई है ना, तो R1 हो गई है तो, और जो कि है प्लस में 20 सेंटीमीटर, और R2 हो गई जो कि है माइनस में 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में। ये आगे इसने बोला है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमारे पास में 1.5 है, और यदि लेंस को जल में रखा गया है, जल में रखा है तो पहला माध्यम है जल जिसका मात्रा अपवर्तनांक हो गया N1 और ये होता है हमारे पास में 1.33 या फिर 4/3 लिख दो आप, और दूसरा हो गया N2 जो कि लेंस है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है यानी कि 3/2। ठीक है, और तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, चलो फोकस दूरी भी ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमें पता है कि 1/f लेंस में का सूत्र क्या होता है, बराबर हमारे पास में क्या हो गया N21 - 1 इंटू 1/R1 माइनस में 1/R2। तो ये N21 के लिए क्या हो जाएगा 1, N2 में N1। तो यहाँ से 1/f बराबर आ जाएगा N2 का मान हो गया हमारे पास में 3/2 और बट्टा में 4/3 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस में हो गया 1/30। तो यहाँ से 1/f बराबर आ जाएगा हमारे पास में, अब देखिए 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 और बट्टा 2 चौके 8 माइनस 1, और यहाँ पे आ गया 60 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2। तो यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं, देखिए तो 1/f का मान आ गया हमारे पास में, यहाँ पे इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो 9 - 8 यानी कि 1/8 आ गए, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5/60। तो हमारे पास में कितना आ गया 1/8 और इंटू में 1 और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 12। तो हमारे पास में आ गया 1/f बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 और ये आ गया 96। तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका उल्टा 96 सेंटीमीटर प्लस में आ गया। उत्तल लेंस बोला गया है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती भी है और हमें प्लस में प्राप्त हो भी रही है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है प्लस में 96 सेंटीमीटर हमें मिल गई। आगे अगर हम देखें इसमें अगला एग्जांपल, तो एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होनी चाहिए कि इसका प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित प्राप्त होता है ना। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होनी चाहिए कि इसका प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित प्राप्त होता है।
ठीक है। m का मान एग्जांपल नंबर 14 देखिए आप, एग्जांपल नंबर 14, m का मान आपको दे रखा है 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो m का मान हो गया 2, है ना। ये उल्टा और वास्तविक में प्रतिबिंब होता तो m का मान माइनस में होता, और सीधा और आभासी प्रतिबिंब होता तो m का मान प्लस में होता, ठीक है ना। अभी ये इसने बताया नहीं कि भाई प्रतिबिंब कैसा है, तो m का जो चिन्ह है वो हम नहीं दे सकते कि भाई प्रतिबिंब कैसा हो, ठीक है ना, सीधा और आभासी है फिर उल्टा और वास्तविक, ये तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे प्रश्न की इस समस्या के कारण से। आगे देखें, इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है, f का मान 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ही होती है, तो इसने हमें बोला है कि एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होनी चाहिए, बिंब की उत्तल लेंस से दूरी यानी u का मान कितना होना चाहिए कि इसका 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, मतलब m का मान 2 प्राप्त हो जाए और f का मान 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब इसने हमें ये नहीं बताया कि भाई प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो हमने इसका क्या परिमाण लिया है, प्लस में भी ले सकते हो आप इस m का मान और माइनस में भी ले सकते हो इस m का मान। तो m का मान देखो आपने, इसने प्रकृति तो बताई नहीं प्रतिबिंब उल्टा है या वास्तविक, उल्टा वास्तविक है या फिर सीधा और आभासी। सीधा आभासी के लिए तो प्लस में होता है, उल्टे वास्तविक के लिए माइनस में होता, तो पहले m बराबर प्लस में 2 ले लो आप, है ना। और इस स्थिति में आपने m का जो मान है u और f के पदों में पीछे देखो ज्ञात कर रखा है, m बराबर हमारे पास में होता है f अपॉन u प्लस f, तो यहां से प्लस में 2 ले लिया तो m का मान तो 2 बराबर f का मान 10 बट्टा u प्लस और f का मान भी हमारे पास में हो गया 10, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 2u प्लस 20 बराबर आ जाएगा 10, तो यहाँ से 2u बराबर आ जाएगा 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10, तो u का मान आ गया हमारे पास में माइनस में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 बट्टा 2 यानी माइनस में 5 आ गया। अब m का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस में 2, तो यहाँ से m का मान आ गया हमारे पास में f अपॉन u प्लस f, तो m का मान माइनस में 2 बराबर f का मान 10 बट्टा और u प्लस 10, तो माइनस में 2u माइनस में 20 बराबर आ गया 10, तो यहाँ से माइनस में 2u बराबर आ जाएगा 30 के, तो u का मान आ गया 30 बट्टा माइनस में 2 और ये आ गया माइनस में 15 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा माइनस में होना चाहिए, और देखो दोनों स्थितियों में u का मान माइनस में मिल भी रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास में। अब एक और प्रश्न बनता है इस पे आधार पर, आपको बोलो कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का तो एक उत्तल लेंस है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखें। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का तो एक उत्तल लेंस है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। देखते हैं, देखिए देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। एग्जाम्पल नंबर, और ये कितने का एग्जाम्पल है ये हमारे लिए 15 का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हमने f1 मान ली जो कि हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये प्लस में होती है, और f2 का मान हमारे पास में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर जो कि अवतल लेंस के लिए है, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, भी हो गई माइनस में। और आगे हम देखें इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा हुआ है, संपर्क में रखे हुए हैं, और हमने पढ़ा था लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, तो संयुक्त निकाय की फोकस दूरी क्या होगी, और संयोजन की जो फोकस दूरी थी वो हमारे पास में आती है 1/f बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 और 1 बट्टा वाली माइनस में 10 हो गया, तो 1/f बराबर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे एलसीएम आ गया 10, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 बट्टा 10, f का मान आ गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर,
देखो f का मान प्लस में मिला है आपको 10 और f का मान प्लस में मिला है, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो संयोजन है ये कौन से लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो ये जो संयोजन है ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।